नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जून 2026। दोस्तों फिलहाल समय के साथ साथ सिचुएशन भी काफी बदल रहा है और फिर से एक और बार लड़ाई शुरू हो गया। अच्छा, क्या कुछ हुआ मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ। शुरुआत करते हैं। कल रात में यूएस मार्केट की मूड कैसा था या बाकी जो कम्युनिटी सेक्टर है उसका मूड कैसा था देख लीजिए। कल भले इंडियन मार्केट क्लोज था सुबह, बट रात तक तो सब कुछ खुला था। अच्छा, कल रात में हमने देखा जो डॉ जोन्स है, डॉ जोन्स काफी हद तक वॉलेटाइल हो गया था। मतलब शुरू में जितना गिरावट था वो एकदम से रिकवर करते हुए आप देख सकते हो फुल पॉजिटिव में पहुंचा, 52,000 को क्रॉस करके ऊपर निकल गया। बट फिर से वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे पहुंचा, फिर ऊपर पहुंचा, फिर ऐसे नीचे ऊपर करते करते काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया और थोड़ा सा वीकनेस के साथ। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही था। मतलब शुरू एकदम से वीक हुआ, उसके बाद फुल रिकवर हो गया, लगभग 25,480 तक निकल गया। उसके बाद रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे 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 करते करते 0.24% नीचे। मतलब थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही कल यूएस मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया। फिर आ जाते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, क्योंकि कल इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था बट गिफ्ट निफ्टी सुबह से ही खुला था। गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन उतना भी बुरा नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो कल रात में जब क्लोज हुआ 26 तारीख को अराउंड 24,103 पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ था। एक 24,301 पॉइंट, मतलब मैं कहूंगा ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले हफ्ते तो आपके मंथली एक्सपायरी हो जाएगा, तो प्रीमियम आप समझ पा रहे हो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था 24,56 पॉइंट पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें डिसेंट क्लोजिंग तो हुआ था, एटलीस्ट कुछ हद तक पॉजिटिव है। अच्छा, ऑयल की बात करें तो ऑयल में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। कल रात की आई थिंक 10:30 की वीडियो आपने देखा, उस टाइम पे जो मैं रीडिंग लिया था, या रात की 12 बजे की वीडियो के समय जब रीडिंग लिया था, तब लगभग वही 72 से लेके $73 पर बैरल के आसपास चल रहा था और लगभग उसी लेवल के आसपास ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, गोल्ड की प्राइस की बात करें, गोल्ड बृहस्पतिवार के दिन जितना नीचे था, कल शुक्रवार रात को क्लोजिंग वैसे काफी डिसेंट लेवल पे हुआ। डिसेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बृहस्पतिवार 4,000 पर आउंस को क्रॉस करके नीचे चला गया था, उस हिसाब से एक डिसेंट लेवल पे हुआ है ना। अच्छा, दूसरी तरफ सिल्वर की बात करें, सिल्वर अभी भी $60 पर आउंस को रिक्लेम नहीं कर पाया, बट हाँ बृहस्पतिवार जितना नीचे खराब स्थिति में पहुंच गया था अराउंड 56-57, वहां से कुछ हद तक रिकवर कर चुका है 3-4% के आसपास। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफी हद तक स्टेबल है। ये बेस्ट पार्ट है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। अराउंड 94 पॉइंट ऊपर की तरफ 6 और नीचे की तरफ वही 94.1 या 2-3 के आसपास चल रहा है। ठीक है, चलो यहां तक दोस्तों समझ आ चुका है। अब लड़ाई क्यों शुरू हुआ, क्या कुछ हुआ, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, उसके पहले दोस्तों पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सर नहीं किया तो अभी फटाफट करके रख दीजिएगा। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब कुछ पाई टू पाई पाने के लिए। और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, कल छोड़ परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। ठीक है, तो कल संडे के दिन मैं आपको मार्केट के बारे में सारे डिटेल में जानकारी दे दूंगा। कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा, कौन कौन सी इवेंट्स है अगले हफ्ते, शेयर्स इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट। ठीक है, तो कल एक भी अपडेट मिस मत करना। अच्छा दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं। पीछे से मतलब, अच्छा ये कल रात की 12 बजे की वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। वहां पे तो एक तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो यूरोपियन देश को फिर से वार्निंग देते हुए 100% टैरिफ की थ्रेट किया, उस बारे में चर्चा किया था। उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा, इस 12 बजे की वीडियो में आपको मैं ये अपडेट भी दिया था कि ईरान ने फिर से यूके की जो कार्गो शिप है वहां पे हमला किया था। याद आ रहा है ऐसा कुछ न्यूज? अच्छा चलो एक बार मैं आपको और एक बार दिखा देता हूं। ये था न्यूज कि ईरान अटैक्स कार्गो शिप। ये कार्गो शिप किसका था? यूके के था, यूके की कार्गो शिप था। उसके बाद यूके ने भी कंफर्म किया, आपके यूएस ने भी कंफर्म किया कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक मुद्दा चल गया था। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक फॉर्मली थ्रेट आया था ईरान को कि भाई ऐसा मत करो, हम फिर से ठोक सकते हैं तुम्हें। और कहते ही कहते अराउंड रात 3 बजे के आसपास, ये देखिए ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ये 27 जून तो दिख रहा है, बट टाइम नोट करना, एकदम मिडनाइट 3:11 की अपडेट, खबर निकल के आ रहा है, यूएस लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन इरानियन मिसाइल ड्रोन साइट्स से पावरफुल रेस्पॉन्स टू अटैक ऑन कार्गो शिप इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। समझ आ रहा है बात? मुद्दा शुरू हुआ, पहले ईरान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ यूके की कार्गो शिप में, उसके बाद यूएस की तरफ से काउंटर अटैक किया है इरानियन मिसाइल और ड्रोन साइट्स। मतलब ईरान जहां से मिसाइल छोड़ते हैं या ड्रोन लॉन्च करते हैं, वो सब जगह पे यूएस की तरफ से हमला हुआ। क्लियर? अच्छा, एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा आर्टिकल भी पढ़ के सुना देता हूँ, हो सकता है कि 2-4 इंफॉर्मेशन यहाँ से भी मिल जाए। ठीक है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट यहाँ से थोड़ा
ध्यान से पेशेंसफुली सुनना। देखिए, द यूएस मिलिट्री ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मतलब यूएस के अकॉर्डिंग फ्राइडे, हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी उस टाइम पे सैटरडे हो गया, क्लेम टू हैव कैरिड आउट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इरानियन टारगेट, saying the operation was a direct response to Tehran's drone attack on commercial vessels transiting on Strait of Hormuz a day earlier, an incident that has raised fresh concern over the durability of the recently announced US-Iran peace agreement. लो, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ईरान की तरफ से फिर से वायलेशन, फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या, ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान की जो आर्मी है, जिसको कहते हैं IRGC, ईरान की रेवोल्यूशनरी जो गार्ड कॉर्प्स है, लॉन्चेस रिटेलिएटरी अटैक ऑन US साइट्स इन गल्फ। तो ईरान अभी टारगेट कर रहा है US को, मतलब गल्फ कंट्रीज में, मतलब जितने भी, जैसे कि सऊदी हो गया, UAE हो गया, ये सब देश में जहाँ पे US की मिलिट्री बेस है, वैल्यूएबल एसेट्स है, उसको टारगेट किया गया है आफ्टर अमेरिकन स्ट्राइक इन ईरान। तो आपको स्टोरी माफी पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 बजे की अपडेट था, US ने काउंटर किया, उसके बाद ये 5 बजे की, 5:30 बजे की अपडेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा क्या हुआ है आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ, तो आपको हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन और भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखिए, आवर्स आफ्टर द US मिलिट्री कैरिड आउट स्ट्राइक्स ऑन इरानियन साइट्स, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC, जो उसके आर्मी को कहते हैं, said they launch attack on US sites in the Gulf region in retaliation to the American strikes in Iran। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, ध्यान से मेरे बात को सुनना। ये स्टोरी आई थिंक कि आपको समझ आ चुका है। कल फ्राइडे मॉर्निंग पे सबसे पहले खबर आया, यूके की कार्गो शिप में हमला हुआ, इरानियन ड्रोन हमला हुआ। कल एकदम मिडनाइट पे खबर हुआ कि यूएस की तरफ से काउंटर स्ट्राइक किया गया है इरानियन जो मिसाइल एंड ड्रोन की साइड से। उसके बाद फिर से काउंटर किया है आपकी IRGC, मतलब ईरान की मिलिट्री की तरफ से, जो यूएस की साइड से गल्फ कंट्रीज में। यहाँ पे दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आते हैं कि ईरान, मतलब देखिए, एग्रीमेंट वगैरह हो जाने के बाद ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, ट्रम्प तो बैठा ही है, वो वैसे इगोइस्टिक लोग हैं, वो तो बैठा ही है कि कुछ उल्टा सीधा हरकत हो जाए, हम फिर से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर फिर से तेल का भाव बढ़ गया तो फिर से हम महंगा बेचेंगे, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। यूएस तो बैठा है। पर दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा, मतलब ईरान के अंदर पॉलिटिक्स भी समझने की आवश्यकता है, ठीक है। जो आपको आई थिंक आपको याद है, इसके पहले भी आपको मैं 1-2 बार कहा था इस बारे में, ईरान पे ना अभी थोड़ा सा लीडरशिप की प्रॉब्लम चल रहा है। लीडरशिप मतलब ध्यान से समझना, कोई भी देश दोस्तों जब वॉर पे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जंग पे इन्वॉल्व होते हैं, तो उस देश की जो आर्मी है उसके हाथ में उस देश की चलाने की कुछ पार्शियल पावर मिल जाते हैं, समझने की कोशिश करना। अच्छा, ईरान की जो सुप्रीम लीडर है अली खेमेनी, जिनकी मौत डे 1 पे हो गया था, उसके बाद सुनने को आ रहा है अली खेमेनी की जो बेटा है मुज्तबा खेमेनी, वो भी घायल पड़ा है। और ये फैक्ट है कि पिछले 3-4 महीने की वॉर पे एक भी बार मीडिया ब्रीफिंग देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब दोस्तों उस देश को चलाएगा कौन? अगर ये एग्रीमेंट साइन हो गया तो उस देश को चलाएगा कौन बताइए? जो वहां की प्रेसिडेंट अभी जिंदा है पेजिशकियन, या जो अलग अलग मिनिस्टर्स है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, उनके हाथ में चला जाएगा। अब दोस्तों जिस वजह से आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब ये एग्रीमेंट चल रहा था, मतलब इस एग्रीमेंट की प्रोसेस चल रहा था, तब बार बार IRGC की तरफ से वार्निंग आ रहा था, धमकी आ रहा था, याद है? तो जिस वजह से मैं कहूंगा ईरान पे एक लीडरशिप इशू चल रहा है, जहां पे एक तरफ ईरान की जो लीडर्स है, प्रेसिडेंट है, फॉरेन मिनिस्टर्स है, अलग अलग लीडर्स है, वो चाहते हैं एग्रीमेंट हो जाए। बाकी आर्मी चाहते हैं कि वॉर कंटिन्यू रहे, क्योंकि जब तक वॉर कंटिन्यू रहेगा तब तक इसके हाथ में पावर रहेगा। और आर्मी को देखिए, सिंपल बात है, ईरान की जो आर्मी है उसको इस इन्फ्लेशन, महंगाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पावर से फर्क पड़ता है। आई होप कि आपको मेरा बात समझ आ रहा है, मैं जितना सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक इशू चल रहा है ईरान पे, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये तो नहीं होना चाहिए था। सिंपल बात है कि एक बार आपने, मतलब जो इनिशियल एग्रीमेंट साइन हो गया, फिर से क्या जरूरत है, वो भी यूएस की कोई शिप नहीं या कार्गो नहीं है, यूके की कार्गो शिप में हमला करने की, ठीक है। और बाकी तो ट्रम्प तो बैठा ही है इस मौके का फायदा उठाने के लिए। उसके बाद देखिए यूएस की तरफ से भी ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो हमला हुआ वो एक्चुअली टारगेट किया गया था ईरानियन मिलिट्री साइट्स को,
ठीक है, ये आज दोपहर की खबर है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन बेहरन ने भी इसको कंफर्म कर चुका है। बेहरन ने भी कंफर्म करते हुए कहा कि कॉल इरानियन ड्रोन साइट्स सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ओके, ये देखिए, ये आज की अपडेट है, अभी कुछ टाइम पहले की अपडेट। तो आई होप कि दोस्तों ये लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो चुका है, आपको समझ आ चुका है, मैं एकदम इजीली समझा दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है भारत और यूएस की ट्रेड डील के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखना। इंडिया यूएस टाइज गोइंग फैंटास्टिक, ट्रेड डील इन फाइनल स्टेज। ये तो पिछले 6-7 महीने से सुनने को आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट दिया है मार्को रूबियो, जो कि यूएस की स्टेट सेक्रेटरी है। सिग्नल ट्रम्प विजिट टू इंडिया, ये बढ़िया बात है कि ट्रम्प शायद भारत की विजिट में आ सकता है। कब आएगा डेट कंफर्म नहीं है, बट इस साल पे आएगा, ये कंफर्म कर चुका है स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने। ठीक है, सो दोस्तों फर्दर अगर कुछ हो गया, मतलब इस बारे में अगर कुछ फर्दर जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, हर एक दोस्तों वीडियो को देखना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया। और आपका जो भी ओपिनियन है इस मुद्दों पे जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन किया हूं, प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, सो वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।